स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि फूड एसआई में आया हुआ है। ठीक है, ताकि इससे आप लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोग को एक बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो क्या दिया है? 5:4। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस है कितना का? 1। और लॉस के नीचे क्या रखते हैं हम लोग? लॉस के नीचे क्या रखते हैं? सीपी क्या है? 5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज। जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दिया? 10:11। यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे दिया है 10:11। ठीक है, गैप कितना है? 1 का। ठीक है, और नीचे क्या रखना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज, तो CP रखना होगा 10, तो 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला बुक सेलर सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹178 ईच। ऑन वन ही गेन्स 14% while on the other he loses 14%. His gain or loss in the whole transaction is। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे अमाउंट इररिलेवेंट है। अगर आप 2 बुक सेम SP पे बेच रहे हो और एक पे 14, जितना का भी हो, अगर दोनों पे सेम परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो आपको बस उसका स्क्वायरिंग करना है। ये 14 यहाँ लॉस है, यहाँ गेन है, तो इसका स्क्वायरिंग करना है और हमेशा लॉस होगा। अगर एक पे आप 15% गेन कर रहे हो, एक पे 15% लॉस कर रहे हो, हमेशा लॉस। एक पे 12% गेन कर रहे हो, 12% लॉस, हमेशा लॉस। कंडीशन SP सेम होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। ठीक है, और परसेंटेज का 100 से होता है तो एक डॉट, तो आपका लॉस हो गया 1.96, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है मैन बाई अ कार एट 15/16 ऑफ इट्स वैल्यू एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर then its value, his gain percentage is। आपका एक्चुअली यहां पे देखिए 15/16 ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो आपका एक प्रॉफिट तो यहां से निकल के आ रहा है स्ट्रेट अवे। ठीक है, यहां से प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है आपका? यहां से प्रॉफिट आपका 1 है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि आपने 10% ज्यादा में बेचा है। 10% ज़्यादा में बेचा है। 10% ज़्यादा में क्या बेचा है? मोर देन इट्स वैल्यू, यानी कि अगर 16 वैल्यू था, इसका भी 10% ज़्यादा में आपने बेचा है। तो इसका जब 10% ज़्यादा में आप बेचेंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आया होगा? 1.6। ठीक है, और यहाँ से आया होगा 1/15। ठीक है, तो एक्चुअली ये 1.6 और 1.15 ही आपका टोटल मिल के वो गेन परसेंटेज बनेगा। क्योंकि एक बार आपको यहाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आपका 1500 रुपया है और 1600 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे आपने कितना कमाया? 100 रुपया। ठीक है, और इस वैल्यू का 10% में आपने एक्स्ट्रा बेचा, यानी कि आपने बेच दिया 1760 में। अगर इसमें आप 10% जोड़ोगे तो आपने 1760 में बेचा, तो आप एडिशनल यहाँ कितना कमा रहे हो? 1500 के ऊपर 260। ठीक है, तो 260 जो है वही उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, ये 1 का तो डिफरेंस में उसने खरीदा था, पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 260, और बेस प्राइस कितना था? 1500। ठीक है, तो 100 का ये 2 0 पहले ही कट गया। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 15 1 ज़ा 15, 11 कैरी ओवर, 15 7 ज़ा 105। उसके बाद जितना बार भी आप 0 ऐड करोगे 333 आता रहेगा। तो इस केस में आंसर है 17.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A person sold 320 mangoes for the cost price of 400 mangoes. His gain percent is। गेन निकालना है, जो गैप है वो आपका गेन है कितना? 80, और एक्चुअली वो बेचा कितना है? 320, तो इसी का तो मेन कॉस्ट बनेगा आपका। तो 320 कितना आ रहा है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल BX एंड द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज X - Y। देखिए, लिस्ट प्राइस X है और आफ्टर डिस्काउंट क्या? X - Y, तो जाहिर सा बात है ये डिस्काउंट होगा। ठीक है, आपको बोला रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? Y को बस ऊपर रखना है, लिस्ट प्राइस को नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या वैल्यू आ जाएगा? 100y/x, यही आंसर है, 100y/x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इफ कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज ₹75,
देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स। आपको बोल रहा है 15x का दाम है 75, तो 15x का दाम अगर 75 है तो एक एग का दाम आ जाएगा ना 5 रुपया, ठीक है। और 4 डजन बोल रहा है आपको, 4 डजन में कितना होता है 48, जब 48 इंटू 5 आप करोगे तो 240 आएगा, ठीक है। 48 इंटू 5 करोगे तो 240 आ जाएगा, बस वही पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे आपको बोला अनीता परचेज्ड अ बाइसाइकिल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3200, शी सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹240, एट व्हाट प्राइस डिड शी सेल द बाइसाइकिल। ये तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंस है, 3200 में खरीदी थी और 240 रुपए का लॉस में बेची है, तो बस आपको 3200 से 240 लेस करना था। तो 32 से अगर आप 240 लेस करोगे तो 2960 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A shopkeeper allows a discount of 10% to his customers and still gains 20% on cost. The mark price of the article which costs ₹450 is। पहले आप ये समझो कि डिस्काउंट कितना कर रहा है, 10%। तो डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। इसका मतलब 10% अगर डिस्काउंट हो गया, आपके पास बचा कितना, 90% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। अगर आप कोई सामान 90% ऑफ मार्क प्राइस में भी बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि वो उसका वैल्यू है 120 CP, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या आ जाएगा, ये है 3 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स, तो 4/3, ये आपका क्या आ गया रेशियो। 3 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 3 का वैल्यू दिया है 450, कितना टाइम्स है इंटू 150, तो जाहिर सा बात है 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 का भी आपको इंटू 150 करना होगा, तो आपका 600 आ जाएगा। तो इस केस में 600 आंसर है, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 600। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपको बोला है अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स quoted at ₹80 are available at a discount of 10%. How many pairs of socks can be bought for ₹24? A dozen pair of socks, ठीक है। पेयर ऑफ सॉक्स हमेशा रहेगा, ये वर्ड कॉमन है। डजन मतलब 12 पेयर ऑफ सॉक्स का दाम ₹80 है, ये आपको बोलना चाह रहा है। और वो कितने में डिस्काउंट में अवेलेबल है, आप देखो वो 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। 10% डिस्काउंट अगर आप 80 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 72, मतलब 10% डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 9/10। तो आपके पास 72 रुपीज़ में कितना 12 पेयर अवेलेबल है, तो एक पेयर का दाम कितना होगा 6, ठीक है। एक पेयर का दाम अगर 6, आप 24 में कितना खरीद सकते हो 24/6, ठीक है। तो 4 आंसर है इस केस में, ठीक है, 4 आंसर है। तो ये कुछ सम्स था जो कि PL प्रॉफिट एंड लॉस का जो फूड SI में पूछा गया था 2014 और 2019 में, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई सम्स हम लोग को लगता है दूसरे एग्जाम का रिलेवेंट होगा जो फूड SI में हम लोग डाल सके, या PSC के कोई भी एग्जाम में जो आ सके, चाहे क्लरिकल हो चाहे WBCS मेंस हो, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।